आला जी के भैया ये लीजिए। हाय दिया, अनीता जी कब आई? बस अभी अभी आई है, लेकिन कुछ परेशान सी लग रही है। देखो क्या हुआ अनीता जी? एक्चुअली हुआ ये कि वो मेरे साथ बहुत बहुत गलत तरीके से पेश आ रहा है। मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे जैसे मैं उसकी नौकरानी और वो घर का मालिक। हाय दिया, लेकिन काहे वो ऐसा कर रहे हैं? उसके दिमाग में गर्मी घुस गई है। गर्मी घुस गई है? किस बात की गर्मी घुस गई है? पैसे की गर्मी घुस गई है? उनकी जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है। अरे तिवारी जी, मैं जुमले वाली गर्मी की बात नहीं कर रही हूँ, फिर? मैं असली गर्मी की बात कर रही हूँ। लू लग गया है उनको। हम कुछ समझे नहीं भाभी जी। हुआ ये कि वो बाहर गया था एक दिन और वहीं पे बेहोश हो गया। हाँ तो हमरे काम से गए थे ना बाहर, लेकिन हम ना ही भेजे उनको। वो खुद ही अपने आप से चले गए जबरदस्ती। अंगूरी जी, यहाँ सवाल भेजने या ना भेजने का नहीं है। ऐसे तो मैं भी तिवारी जी को कितनी बार काम से भेज ही देती हूँ बाहर। अब पड़ोसी हैं तो इतने काम तो आ ही सकते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब से वो वहां से बाहर से लौटा है ना, तब से बहुत बुरी तरीके से मुझे ट्रीट कर रहा है। मतलब बात बात पर मेरे पर चिल्ला रहा है। मैं जरा सा कुछ बोलती हूँ वैसे ऐसे चिल्ला के मेरी तरफ आता है जैसे उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। वो मुझे एकदम एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है। नहीं भाभी जी, नहीं, आप रोइए। ये तो बहुत ही गलत बात है सच्ची। हाय दिया, गलत बात है ना। क्या हो रहा है भाभी जी के साथ? इतना अन्याय, इतनी ज्यादती कैसे सहन कर पाएंगे हम? हम क्या बोल रहे हैं? आप जाकर प्रभुति जी से बात काहे नहीं करते हैं कि वो अनीता जी के साथ किस्मी बेब काहे कर रहे हैं? मिसबिहेव तो हम भाभी जी के साथ करना चाहते हैं। क्या बोले? तुम मिसबिहेव कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े। ठीक है, हम भभूति जी से बात करते हैं। हाँ, ये बात पे समोसे खाइए। हाँ नहीं नहीं, बहुत गर्मी है। कौन मर रहा है इस वक्त? काम धंधा है कि नहीं इन लोगों को? हेलो, कौन बोल रहा है? मीनल, किससे बात करनी है? हाँ, अन्नू से? अन्नू से बात करनी है? अन्नू के अलावा इस घर में कोई और रहता है जिसका नाम है विभूति नारायण मिश्रा? उससे बात करने में तेरी नानी मरती है? हाँ? सुन, अगर तूने दोबारा अन्नू के लिए फोन किया ना, तो मैं तेरा वो जो पति है ना, मुश्तंडा, जो झटके ले लेके बात करता है, उसके कपड़े उतार के इतना मारूंगा, जगह जगह मारूंगा कि जब भी चलेगी पुरवैया ना, उसको उसकी मैया याद आएगी। फोन रख। हाँ। अरे क्या हो गया भभूति जी, इतना काहे चिल्ला रहे हैं? कूल रहिए, कूल कूल। कौन है बे तू? कौन है बे तू? हमें नहीं पहचाना? हम आपके पड़ोसी मनमोहन तिवारी। कलेक्टर नहीं हो। दाल मंडी में एक 4x4 का तुम्हारा खोखा है, जहां तुम चड्डी बनियान बेचते हो। औकात में रहा करो। यार अब जब देखो तब सुतली बम की तरह से बमकते काहे रहते हो? थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कर लो। क्यों करूं प्यार से बात? क्यों करूं? इस दुनिया को एक बोली समझ में आती है, और वो बोली है बदतमीजी की, गाली गलौज की। एक मिनट, आप भाभी जी के साथ इसे ज्यादती काहे कर रहे हैं? क्या जाती करी मैंने? नहीं, क्या जाती करी मैंने? अरे हमें अनीता भाभी ने रोते रोते बताया कि आप उन्हें डांटते रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि अगर आपका बस चलता तो आप उन पर हाथ भी उठा देते। आखिर अनीता भाभी के साथ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं, बहरा नहीं हो। अरे ये क्या बकवास लगा रखी है आपने? अनीता 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 अनीता, मुझे इस नाम से नफरत है। आई हेट दिस वर्ड। किस नाम से? अनीता नाम से? या श्योर, यस यस। नहीं, लेकिन क्या बुराई है इस अनीता नाम में? इतना कोमल, इतना कमसिन नाम है अनीता।
लीजिए अनीता जी, खस का शरबत पीजिए। थैंक यू अंगूरी जी। खस का शरबत काफी फायदेमंद होता है ना? हाँ, सही पकड़े हैं। खस का शरबत ना गर्मियों में बहुत फायदा करता है अनीता जी। और केवल हम नहीं, लड्डू के भैया, अम्मा जी, पंडित जी सब लोग पीते हैं। आपको पता है एक बार क्या हुआ? लड्डू के भैया ना खस के शरबत के चक्कर में वो जो होता है ना बुरादा, उसको घोल कर पी लिए। हाँ, उनको स्वाद ही नहीं आ रहा था। फिर हमको बोले पगली जरा चख कर देखो। हम चखे तो पता चला कि लकड़ी का बुरादा पी रहे थे वो। तिवारी जी ना एक नंबर के कार्टून है, पता है? ही इज वेरी फनी। हाँ सच्ची, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं सारा दिन। वैसे फनी ना तो मेरा विभू भी है, पर पता नहीं आजकल उसको किसकी नजर लग गई है। पता है ऐसा कभी भी नहीं था पहले, मैंने आज तक उसका रूप ये नहीं देखा था। आप उनका नजर उतरवाइए ना। हम अम्मा जी से बात करेगा। नहीं 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 अंगूरी जी, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ। कहीं ये सब टोटके टंबर के चक्कर में उसकी हालत और ना खराब हो जाए। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर कौन कंट्रोल करेगा? आपको तो पता है मेरी तो सुन ही नहीं रहा है आजकल वो। अब काहे तानसेन लेती हैं? गए ना लड्डू के भैया, वो सब संभाल लेंगे। बहुत बहुत होशियार है हमरे लड्डू के भैया। आपने कुछ कहा भभूति जी? तिवारी के अरे क्या कर रहे तिवारी के बच्चे मुझे सिखाएगा कैसे हंसना है? मैं तुझे सिखाता हूं रोते कैसे। भगवती जी, विभू चलिए। हाय दिया, मर गया। कॉल करती है। तिवारी जी रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। भाभी जी ऐसी बुरी तरह से सुताई की है कि हमारी रग रग जो है पके फोड़े की तरह दुख रहे हैं। सच्ची देखिए ना, अब पूरा पूरा जो ये हिस्सा है पूरा नीला नीला पड़ गया है, बिल्लू बिल्लू। कचेड़ू ने बहुत बुरी तरीके से सुताई की है इसकी। बुरी तरीके से? अरे जैसे कपड़ों को थपकी से पीट पीट कर मारा जाता है ना, ठीक वैसे ही मारा है तिवारी जी को उसने। भाभी जी वो तो आपका लिहाज कर गए, नहीं तो हम पलटवार कर सकते थे। शांत शांत। लेकिन हमरा ये बात समझ नहीं आ रहा है कि भरभूति जी का ये सब कुछ चलेगा कब तक? अरे अंगूरी जी इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ कि कब तक चलेगा ऐसा। भाभी जी आपको परेशान नहीं होना है, आपको तो निर्णय लेना है। तुरंत तलाक दीजिए उस आदमी को। तिवारी जी भाभी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनकी आंखों में आपका जरा सा भी खौफ नहीं है, बल्कि आपकी आंखों में उनका खौफ नजर आ रहा है। भाभी जी हटाइए उस आदमी को। अबे ओए, फालतू की बकवास बंद कर और ये फालतू के सजेशन की बत्ती बना चाचा जी और कान खोजा। वो नॉर्मल नहीं है भाई। हम भी तो वही कह रहे हैं कि भभूति जी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। और भाभी जी अगर उनके साथ रहेंगी तो भाभी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं लड्डू के भैया, ये तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, जब कोनो का तबीयत खराब होता है तो कोई से छोड़ देते हैं का?
कल को आपका तबीयत खराब हुआ तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? अब हमरा मतलब ये है कि भरभूति जी का तबीयत ठीक नहीं है, हाँ तो उनको टूर्नामेंट का जरूरत है ना। अरे तो वो ट्रीटमेंट कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े। गलत पकड़ी हो, भभूति जी ठीक होने वाली पार्टी नहीं है। अबे तू क्या बकवास किया जा रहा है यार इतनी देर से? तुझे पता नहीं? अरे उसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। हाँ। जैसी ही गर्मी उसकी दिमाग से हटेगी वो नॉर्मल हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने एक चीज और गौर की है उसके साथ, बहुत ही नजदीक से। कौन सी बात नोटिस की चाचा जी? वो क्या है कि जब बाकी के लोग होते हैं ना उसके आसपास तो वो बहुत एग्रेसिव सा हो जाता है, लेकिन जब ये बहू होती है ना तो वो बहुत कूल फील कराता है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा बात है का? हाँ हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ बहू, क्योंकि जब ये इर्द गिर्द होती है ना तो वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है। हाँ वैसे हम भी ऐसा फील बा किए हैं। पगली तुम दूर रहो उनसे, दूर रहो। कतई उनके नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, नुकसान पहुंचा सकता है वो आदमी तुम्हें। बिल्कुल नहीं भाई। बिल्कुल नहीं करेगा वो ऐसा। हाँ चाचा जी ठीक बोल रही हैं, आज तक भरभूति जी वैसे हमको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। चाचा जी, आई थिंक यू आर राइट। सबके साथ विभू ने मिसबिहेव किया है, लेकिन आज तक अंगूरी जी ने इस बारे में कोई कंप्लेन नहीं की है। हाँ तो भाई तो वो कछु किए नहीं ना, तो हम झूठा इल्जाम तो नहीं लगा सकते हैं उनके ऊपर। सच्ची वो कभी भी ऐसा नहीं किए हैं। भरभूति जी आज तक हमारे साथ कोनो मिसबा उल हक नहीं किए। ये तो पाकिस्तान कहाँ पहुंच गई, वो मिसबिहेव होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। विभू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आप प्लीज उसको खाना खिलवा दीजिए। आई एम श्योर वो आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं करेगा। ठीक बा अनीता जी, आप तान से नहीं लीजिए, हम अभी जाके भरभूति जी को टच करवा देते हैं। लंच होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। प्रेम चौधरी के बच्चे, तो एक बार मेरे सामने आ जाना, तेरी बैंड बजा दूंगा। बाय गॉड, टांग पे टांग रख के चीर दूंगा तो एक कच्चा चबा जाऊंगा, समझा? तो भरभूति जी प्रेम, मैं तुझे फोन करता हूँ, I'll call you later। जी हाँ कैसन बा भरभूति जी? जी, आपके आने के बाद एकदम से ठंडा ठंडा सा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान की तपती जमीन पर अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई। भाभी जी, हाय दिया, आपको ऐसा लग रहा है का? हाँ भाभी जी, देखिए ना, मुझे ठंड लग रही है। मैं फील कर रहा हूँ ठंड। आप तो हमेशा यही बोलते हैं जब भी हम आपके पास आते हैं। जैसे महसूस कर रहा हूँ वैसे ही बता रहा हूँ। आप तो हमारे लिए इस तपती गर्मी में मसूरी की ठंडी हवाएं, जिसके लम्स से, जिसके स्पर्श से मेरा रोम रोम ठंडा हो गया। भाभी जी, अब भरभूति जी अभी खाना खा लीजिए, नहीं तो ई ठंडा हो जाएगा। भाभी जरूर खाएंगे, लेकिन खाना किसने बनाया है? हम बनाए हैं। अब तो जरूर खाएंगे भाभी, जरूर खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे खाना, ऑफ कोर्स। थैंक गॉड विभू का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, वरना मेरा विभू तो गुस्से की जीती जागती तस्वीर बन के रह गया था। अब भरभूति जी घुइयां का सब्जी खाइए ना, आपका फेवरेट बनाए हैं। भाभी जी, क्या लजीज सब्जी बनाई है, बेहतरीन बेहतरीन। विभू, सब्जी के साथ ये गरम गरम रोटियां खाओ ना। ये दाल
दाल भी अमेजिंग है भाभी। क्या बनाई है दाल आपने? अथांकु विभू, ये रोटियां खाओ ना, एकदम गरम गरम है, एकदम मुलायम। मैंने अपने हाथों से बनाई है। भाभी ये पनीर भी कमाल है आपका। विभू सुनो ना, सुनो ना। सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं। अबरबुती जी खाइए ना। भाभी जी, आई मस्ट टेल यू, जितनी हसीन आप खुद है ना, उतनी हसीन आप खाना भी बनाती हैं। अथांकु खाइए ना, अच्छे से खाइए। ओहो, चलिए ऊपर वाले ने प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचा लिया। तिवारी, आग का गोला कहां से आ गया बे निकलने में? बिगाड़ दिया शगुन आपने मेरा। हाँ, मैं अच्छे मुहूर्त में घर से बाहर निकला था, आपने सामने आके मेरा मुहूर्त बिगाड़ दिया। आपने ही तो सामने आकर हमारा मुहूर्त बिगाड़ दिया। हैं? कौन सी नई फैक्ट्री का फीता काटने जा रहे थे आप जो मैंने मुहूर्त बिगाड़ दिया आपका? तो आप कौन सा किसी कंपनी के मैनेजर अपॉइंट होने जा रहे थे जो हमने आपका मुहूर्त बिगाड़ दिया? चलिए हटिए, चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? वो निमंत्रण देने जा रहे हैं। किस चीज का निमंत्रण? वो गर्मी कम होने की खुशी में हमारी अम्मा ने एक तो पार्टी रखी है। ओ, होटल ने पार्टी रखी है? मतलब क्यों पार्टी रखी है? किस चीज की पार्टी रखी है? वही तो बताने जा रहे हैं ना। किसको? भाभी जी को बताने जा रहे हैं। अनु नहीं आएगी पार्टी में। क्यों नहीं आएंगी? हम बताने जा रहे हैं भाभी जी को। हम मैं की औकात नहीं, हम का दावा। हम अनु आपकी पार्टी में नहीं आएगी, बल्कि आपकी पार्टी में थूकेगी भी नहीं। भाभी जी आएंगी, जरूर आएंगी। थूकते कूदते कूदते आएंगी, हंसती हंसती आएंगी, उचकती उचकती आएंगी, मुस्कुरा के आएंगी। अनु आपकी पार्टी में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अनु भाभी जी आएंगी आएंगी आएंगी। कौन कौन आ रहा है पार्टी में? हमारे कुछ अभिन्न मित्र हैं, ठंडे दिमाग के बुद्धिजीवी लोग हैं। मुझे कब बुलाएंगे? मुझे कब बुलाएंगे? कहाँ? अभी आपने कहा ना पार्टी दे रही है आपकी अम्मा। हाँ है? कहाँ? हाँ, हमने कब कहा कि अम्मा पार्टी दे रही है? अभी तो आपने कुछ देर पहले कहा। हमने कब कहा? तिवारी जी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, वरना मेरे सब्र का जो फल है ना, मीठा नहीं होगा, याद रखिएगा। हमें पता है कि आपके सब्र का फल जला भुना होगा, लेकिन मेरा जला हुआ फल आपके फलों को जला के राख कर देगा। तिवारी के बच्चे, मैंने भी तेरी पार्टी में रंग में भंग ना डाली थी तो मेरे नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। कहाँ जा रहा था मैं? कहाँ जा रहा था मैं? वैसे आज गर्मी थोड़ी कम है, क्यों? गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये मौसम। एक पल में नॉर्मल हो जावे तो दूसरी पल में जो है ना तेज धूप से गर्मी हो जावे। वैसे एक बात कहें मास्टर, मुझे मौसम विभाग वाले बहुत झूठे लगते हैं। झूठे से याद है, विभूति भैया क्या हाल है? इसका नाम ले लिया यार इसने। मास्टर साहब क्या कर रहे हो? उनको बहुत गंभीर बीमारी हुई है। विभूति भैया के सर गर्मी चढ़ गई है, भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। गर्मी कम होते ही चाय की दुकान पे पंचायत शुरू हो गई है। ये तो है। सही कर रहे तिवारी भैया, अब जाके गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वो तो है। और तिवारी भैया, हाउ डू यू डू? क्या रहे? वैसे तो सब ठीक है, बस आज हम आपको एक इनविटेशन देने आए हैं। अब कंजूस लोग भी इनविटेशन देंगे। क्या बोला बे? मैं कह रही हूँ कि किस चीज का इनविटेशन है तिवारी सेठ? भाई हमारे यहाँ क्या है, एक तो शानदार पार्टी है। पार्टी यार, ना बेटा, खुश होने की जरूरत नहीं है। पार्टी जो ना अम्मा दे रही है, इसलिए ये सब नहीं होगा, समझा? पार्टी में जो है वो शरबत होगा, लस्सी होगी, आम का पन्ना होगा, नींबू पानी होगा, ज्यादा से ज्यादा जलजीरा हो जाएगा और वो गुलाब जल वगैरह, बस। मैं तो कह रही हूँ तिवारी सेठ चुपचाप 2-4 ठंडी बियर का भी इंतजाम कर लियो, पार्टी में मजा आ जाएगा। बेटे अगर अम्मा ने देख लिया ना
तेरा ना बियर बना देगी और फिर तू ये बियर पे ही नहीं भूल जाएगा। अच्छा ये बता कच्छा बनियान, पार्टी में वो विभूतिया भी आ रहा है क्या? और एकदम सही सवाल किया प्रेम भाई आपने। देखो तिवारी भैया, अगर आपकी पार्टी में विभूति भैया आ रहा है तो हम नहीं आने वाले हैं। और क्या, खामा का रंग में भंग डाल देते हैं वो। और विभूति सेठ दौड़ा दौड़ा के मारेंगे 100 अलग। इससे अच्छा भैया पार्टी में जाने से बढ़िया है कि हम घर पे बैठ के एक दूसरे का खून पी लें। बेटा तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने भभूति जी को बुलाया ही नहीं। क्या बात है यार। अबे वो शाहरुख, इस बात पे तिवारी सेठ को बढ़िया वाली चाय पिला और हम सबके पैसे भी इन्हीं से ले लियो। बेटा पार्टी शाम को है। चलो आना है, एंजॉय करेंगे। बड़ा कंजूस आदमी है यार।